हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग क्लास 10th, ठीक है, क्लास 10th जियोग्राफी के चैप्टर 1 से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, आज तक जितने भी एग्जाम में आ चुके हैं उसे क्वेश्चन बैंक से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए, अगर आप भी 2026 में एग्जाम देने वाले हैं बोर्ड का, तो ये चैप्टर आपके लिए काफ़ी ये PYQ है। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो आइए देखिए, सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है कि फर्स्ट सिटिंग में 2001 में 1 से लेकर और 25 तक वस्तुनिष्ठ कितने प्रश्न पूछे गए हैं, और लघु उत्तरीय यानी 2 मार्क्स वाले कितने पूछे गए हैं, और लॉन्ग कितने पूछे गए हैं। तो पहले तो लॉन्ग इस चैप्टर से, भूगोल का जो पहला चैप्टर है, भारत में संसाधन एवं उपयोग, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं पूछता था। भारत में संसाधन एवं उपयोग, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता था। लेकिन आप देख सकते हैं कि 2019 के बाद 2025 तक हर बार एक लॉन्ग क्वेश्चन 5 नंबर वाला इस चैप्टर से जरूर रहता है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं। सेकंड सिटिंग का भी वही स्थिति है। तो सबसे पहले इसमें चैप्टर 1 का जो इम्पोर्टेंट लाइन है उसको एक बार देख लेंगे। ठीक है, पहला है, संसाधन के विषय में प्रसिद्ध भूगोलविद जिमरमैन ने कहा था कि संसाधन होते नहीं हैं, बनते हैं। ठीक है, ये पढ़ेंगे हम लोग। पहले थोड़ा सा चैप्टर का जानेंगे कि चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है थोड़ा सा, उसके बाद हम लोग इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, उसके बाद शॉर्ट टाइप लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, यही हम लोग का पैटर्न है। तो सबसे पहले आइए, पहला लाइन हम लोग जान चुके हैं कि संसाधन होते नहीं हैं, बनते हैं। दूसरा, महात्मा गांधी ने कहा था कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं है। ठीक है, उसके बाद, मानव और तकनीक की शोषणात्मक दोहन प्रवृत्ति डाकुओं की अर्थव्यवस्था कही जाती है। ठीक है, उसके बाद है चौथा, ये भी हो गया, ये भी हो गया। किसी भी देश में पर्यावरण संतुलित करने के लिए या रखने के लिए उसके क्षेत्र के 33% भूभाग पर वन का विस्तार होना आवश्यक है। ठीक है, नेहरू जी ने बहुउद्देशीय परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। बहुउद्देशीय परियोजना, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको हम लोग आगे देखेंगे, कई बार एग्जाम में पूछा भी है। ठीक है, तो ये लाइन भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुआ था? 1973 में की गई थी। खनिज सामान्यतः 2 प्रकार के होते हैं, पहला तो धात्विक खनिज होता है और दूसरा अधात्विक खनिज। देता है कि इन दोनों में अंतर क्या है। ठीक है, उसके बाद, कर्नाटक भारत का लगभग 1/4 लोहा उत्पादित करता है। भूगर्भिक दृष्टि से भारत के समस्त कोयला भंडार को 2 भागों में बांटा गया है, पहला गोंडवाना समूह का और दूसरा टर्शियरी समूह का। ठीक है, उसके बाद है, भाखड़ा नागल विश्व की सबसे बड़ी परियोजना है। उसके बाद है, नागा अर्जुन सागर परियोजना आंध्र प्रदेश के कृष्णा नदी पर स्थित है। उसके बाद है, इंदिरा गांधी नहर संसार की सबसे लंबी नहर है, 500 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, भारत में प्रथम आणविक रिएक्टर मुंबई के पास तारापुर में स्थापित किया गया था। ठीक है, उसके बाद हम लोग पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये कब पूछा था? 2018 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पे हम लोग आ गए हैं। तो इसका देखते हैं ऑप्शन, और आप लोग आंसर बताइएगा, फिर हम आंसर बताएंगे। इसका पहला ऑप्शन है 5 अप्रैल को, दूसरा है बी 5 जून को, सी 5 अगस्त को और डी 5 अक्टूबर को। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है? 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। पहला है मानव निर्मित, उसके बाद है नवीकरणीय, अजैव
अनवीकरणीय। तो जो सौर ऊर्जा है, सूर्य का प्रकाश, वो कैसा संसाधन है? नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है, नवीकरणीय यानी बार बार इसे बनाया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है, किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? तो प्रसिद्ध जो भूगोल थे, ज्योग्राफी के, वो जिमरमैन थे। ठीक है, ऑप्शन अच्छा इसका ऑप्शन भी है, महात्मा गांधी थे, संदीप पांडे थे, या इनमें कोई नहीं था। इसका पहले ही हम आंसर बता दिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है? ये 2014 में भी पूछा गया है और 2019 में भी पूछा गया है। ठीक है, इसका ऑप्शन है मानवकृत, उसके बाद है पूर्णी योग्य या अजैव या चक्रीय। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कैसा संसाधन है? यहाँ पे सेम क्वेश्चन यहाँ भी कहा था, लेकिन इसमें क्या किया है, ऑप्शन को बदल दिया है। ठीक है, तो इसका जो चौथा का हो जाता है, इसमें बी हो जाता है, पुनः पूर्ति योग्य हो जाता है, फिर से उसको उपयोग में ला सकते हैं। उसके बाद है, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? ऑप्शन है न्यूयॉर्क, पेरिस, मॉस्को, इनमें कोई नहीं। ये 2020 में पूछा गया प्रश्न है, तो पांचवा का जो आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, इनमें कोई नहीं। ठीक है, उसके बाद एक छठा क्वेश्चन है, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? ऑप्शन ए है अफ्रीकी कन्वेंशन, ऑप्शन बी है वेटलैंड्स कन्वेंशन, उसके बाद ऑप्शन सी है विश्व आपदा कन्वेंशन, या इनमें कोई नहीं। ये 2021 में पूछा गया प्रश्न है और इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए अफ्रीकी कन्वेंशन। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में कौन अनवीकरणीय संसाधन है? नवीकरणीय नहीं, अनवीकरणीय। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन हो जाता है, पहला सौर ऊर्जा, उसके बाद है जीवाश्म ईंधन, जल विद्युत, पवन ऊर्जा। ये 2022 में पूछा गया प्रश्न है और इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन बी, जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन में आ जाता है जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये सब क्या है, सीमित है, एक बार जब समाप्त हो जाएंगे तो लाखों करोड़ों अरबों वर्ष लग जाएगा इसे पुनः बनाने में। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? 2022 में प्रथम पाली में भी पूछा था और सेकंड पाली में भी पूछा गया था। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है रियो डी जनेरियो, उसके बाद है जोहान्सबर्ग, न्यूयॉर्क या टोक्यो, और इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन ए, रियो डी जनेरियो। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? ऑप्शन ए है कोयला, ये 2023 में पूछा गया है, सौर ऊर्जा, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। नवीकरणीय और अनवीकरणीय से भर भर के क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो नवीकरणीय किसको कहते हैं? यहाँ पे पूछ दिया था कि सौर ऊर्जा कैसा है, नवीकरणीय है या अनवीकरणीय। यहाँ पे बोल दिया कि नवीकरणीय इनमें कौन है? कोयला है, बिल्कुल नहीं, पेट्रोलियम बिल्कुल नहीं, प्राकृतिक गैस ये भी सीमित है। ठीक है, तो इस प्रकार इसका सही उत्तर जो हो जाता है क्या? सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। 10, 11 और 12। 10 है, पर्यावरण संरक्षण हेतु पहल विश्व शिखर सम्मेलन कब आयोजित हुआ? ये 2024 में पूछा गया प्रश्न है। 1972, 1985, 1992, 1995, और इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन सी, 1992। उसके बाद 11 नंबर है, निम्न में से कौन सा अजैव संसाधन है? जैव नहीं, अजैव। ठीक है, मानव है, पक्षी है, नदी है, पेड़ है। तो हम लोग जानते हैं कि ये भी सजीव है, पक्षी भी सजीव है, पेड़ पौधा को भी सजीव माना जाता है, तो बच गया क्या? नदी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है, जोहान्सबर्ग में कौन सा पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया था? 2025 में पूछा जाने की संभावना है। ठीक है, तो ये है प्रथम
सॉरी 2025 में ये पूछा गया है, जो बोर्ड एग्जाम हुआ है उसमें, प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ। तो 12 का जो हो जाता है ऑप्शन सी, तृतीय। ठीक है, ऑब्जेक्टिव उतना ही क्वेश्चन पूछा गया था आज तक। ठीक है, अब आगे पूछा जाएगा तो हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब देखते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, अति लघुत्तरीय प्रश्न। तो पहला है, संसाधन को परिभाषित कीजिए। 2015 में भी पूछा है और 2019 में भी पूछा है। ठीक है, तो आइए इसका परिभाषा देखते हैं। इसका आंसर क्या हो जाता है, पर्यावरण के वे सारे अवयव जो विद्यमान तकनीक की सहायता से मानव जीवन की आवश्यकताओं को पूर्ण करने की क्षमता रखते हैं, वे संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, तो यही इसका उत्तर था। शॉर्ट में पूछा था, 2 नंबर का था, तो इतना में ही इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है। 2017 में पूछा है और 2019 में पूछा है। तो आइए इसका आंसर जानते हैं। इस 2 का उत्तर हो जाता है, विकास कार्यों के लिए मानव ने संसाधनों का अविवेकपूर्ण एवं अति उपयोग किया है। यही नहीं, कई संसाधन आज समाप्ति के कगार पर पहुंच चुके हैं। अतः सतत पोषणीय विकास के लिए यह आवश्यक है कि संसाधन संरक्षण पर जोर दिया जाए। ये हमारे लिए बहुमूल्य हैं एवं इनके निर्माण में लाखों वर्ष लगते हैं। संसाधन संरक्षण पर कई नेताओं और चिंतकों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं, जिसमें महात्मा गांधी का भी नाम उल्लेखनीय है, ताकि आगे का जो जनरेशन है उसको भी इस संसाधन से लाभ मिल सके। ठीक है, इसीलिए प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है। इसको आप अपने से भी बेहतर तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, आप क्वेश्चन पर ज्यादा फोकस करिएगा। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि संसाधन संरक्षण का महत्व बताइए। 2022 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो आइए इसका आंसर जानते हैं। चलिए इसका उत्तर जानते हैं। मानव प्राकृतिक संसाधनों की सृष्टिकर्ता नहीं है, इसलिए मानव प्राकृतिक संसाधन को पूंजी समझकर उपयोग करे। इसका तात्पर्य यह है कि संसाधनों के उपयोग से कम दुरुपयोग हो, उनकी कम से कम बर्बादी हो, मिट्टी जैसी संपदा की उर्वरता बनी रहे, उसे निम्नीकरण या कटाव से बचाया जाए। वनस्पति या संपदा जो है, वनस्पति भी कह सकते हैं, संपदा के अत्यधिक उपयोग में लाए जाने पर पुनः स्थापन पर बल देना उनका संरक्षण कहलाता है। अतः संरक्षण से तात्पर्य है संसाधनों का अधिक समय तक अधिक लोगों के लिए आवश्यकता की पूर्ति हेतु उपयोग हो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, संसार की आबादी का बड़ा भाग कृषि पर आश्रित है और कृषि कार्य के लिए मानव भूमि और मिट्टी का उपयोग करता है। इन संसाधनों का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। यदि इनमें कोई कमी है तो उसे पूरा कर उपयुक्त बनाया जाए। यदि वह बर्बाद हो रही है तो किस तरह उसका संरक्षण किया जाए। इसके लिए भूमि का उपयोग इस प्रकार होना चाहिए कि मिट्टी के प्रकार के अनुसार फसलें उगानी चाहिए, ताकि भूमि की उत्पादकता बनी रहे और मिट्टी की गुणवत्ता नष्ट न हो। इस प्रकार जल संरक्षण, वन एवं वन्य प्राणी संरक्षण, खनिज संपदा संरक्षण के लिए भी योजनाबद्ध और विवेकपूर्ण उपयोग किया जाए तो उनमें अधिक से अधिक समय तक लाभ उठाया जा सकता है तथा वे मानव जगत के लिए संरक्षित रह सकते हैं। संसाधनों का योजनाबद्ध, समुचित और विवेकपूर्ण उपयोग ही मानव संरक्षण है। संरक्षण का तात्पर्य कदापि यह नहीं कि प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर उनकी रक्षा की जाए, उनके खर्च की आवश्यकता के बावजूद उन्हें बचाकर भविष्य के लिए रखा जाए। ठीक है, भविष्य के लिए रखा जाए। ये इसका हो जाता है यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर। ये क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग है। ठीक है,
तो इसका आंसर पे फोकस करिएगा, यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर हो जाता है। एक बार आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अच्छे से लिख लीजिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, टोक्यो सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? ये 2023 में पूछा गया प्रश्न है। आइए इसका उत्तर जानते हैं। टोक्यो सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य कानूनी तौर पर विश्व के सभी राष्ट्रों के मध्य एक समझौता करना था, जिससे सभी सदस्य राष्ट्र जलवायु परिवर्तन के लिए उत्तरदायित्व, ग्लोबल वार्मिंग से निपटने तथा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए प्रतिबद्ध हुए, ठीक है। यानी हमारे पर्यावरण के लिए ही, जिसमें ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट शामिल था, उसके लिए यह सम्मेलन किया गया था, इसी उद्देश्य से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, संसाधन संरक्षण की उपयोगिता पर संक्षिप्त में एक टिप्पणी लिखिए। टिप्पणी लिखने का मतलब होता है अपने आंसर को एक स्टोरी टाइप छोटा सा लिखें, ठीक है। तो आइए उसको देखते हैं आंसर को। इसका आंसर देखेंगे, संसाधनों का नियोजित एवं विवेकपूर्ण उपयोग ही संरक्षण कहलाता है। संसाधनों के दुरुपयोग और आवश्यकताओं से अधिक उपयोग द्वारा पर्यावरण असंतुलित हो जाता है, अतः इसके सभी उपयोग से पर्यावरण को संतुलित रखा जा सकता है एवं अगली पीढ़ी के लिए संचय किया जा सकता है। नहीं, यह दूसरे सभी परिवहन साधनों के पूरक के रूप में कार्य करता है। इसके विकास के बिना रेल मार्ग, राज्य मार्ग, वायु मार्ग सेवाएं अधूरी रह जाएंगी, ठीक है। यह इसका उत्तर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हो जाता है, संसाधन नियोजन से क्या अभिप्राय है? यह 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आइए इसका आंसर जानते हैं। संसार में संसाधनों का वितरण असमान रूप से फैला हुआ है। किसी क्षेत्र में यह आवश्यकता से अधिक तो किसी क्षेत्र में आवश्यकता से कम मात्रा में पाई जाती है। आगे देखते हैं। भारत में तो यह क्षेत्रीय विविधता और भी अधिक है, अतः पूरे देश के विकास के लिए संसाधनों का नियोजन आवश्यक है। मानव की अपनी भौतिकवादी जीवन की आवश्यकताएं बढ़ती जा रही है और इनकी आपूर्ति में संसाधनों का अत्यधिक शोषण किया जा रहा है, जिससे अनेकों संसाधन समाप्ति के कगार पर है। इससे प्राकृतिक संतुलन बिगड़ता जा रहा है। यदि संतुलन नष्ट हुआ तो मानव का अस्तित्व खतरे में जाएगा। इसलिए संसाधन नियोजन की आवश्यकता और बढ़ती जाती है। समझ गए? यही उसका उत्तर था। आई होप आप लोग को समझ में आ गया है, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, ठीक है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और चाहते हैं कि आगे भी ये सेट को कंटिन्यू किया जाए तो एक बार कमेंट जरूर करिएगा। ऐसे 6 मंथ अभी एग्जाम का बचा हुआ है, और हम लोग 6 मंथ में टारगेट है कि ये पूरा क्वेश्चन बैंक का सारा सेट और ऑल सब्जेक्ट का क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक है। तो आप लोग का साथ चाहिए, आप लोग का सपोर्ट चाहिए, आप लोग जरूर सपोर्ट करिएगा। लास्ट में थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।